बारे में। मैंने प्रगुण के बारे में कई पार्ट बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कर देख सकते हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा परिमेय संख्याओं में गुणा का प्रगुण नियम। हालांकि मैं कई वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, योग घटाने का पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में पढ़ाऊंगा परिमेय संख्याओं में गुणा का प्रगुण। तो चलिए समय नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको से पूछना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि संवरक नियम किसे कहते हैं, क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं और सहचर नियम किसे कहते हैं। नहीं पता है तो जाकर पार्ट 1 से देखिए, वहां से मैं अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया हूँ। तो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। यहाँ मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा परिमेय संख्याओं में गुणा का प्रगुण नियम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें सबसे मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा, पहला क्या है, संवरक नियम। संवरक प्रगुण बोलो या नियम। तो आप पूछते होंगे हर बार संवरक प्रगुण क्यों लिखते हैं, क्योंकि केवल ये जो प्रगुण होता है या नियम होता है, इसमें केवल संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम ही होते हैं, केवल यही होता है। लेकिन बदल क्यों जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में भी यही सब नियम का काम होता है और जो परिमेय संख्या होता है उसमें भी यही काम होता है। और जब आप लोग कक्षा 9 में जाते हैं ना, तो वहाँ धन पूर्णांक के बारे में पढ़ने को मिलता है आप लोग को। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं में संवरक नियम, किसका, गुणा का संवरक नियम। ठीक है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ कि गुणा का प्रगुण नियम, क्योंकि मैं हेडिंग डाल दिया हूँ कि परिमेय संख्याओं में गुणा का प्रगुण नियम, या प्रगुण या नियम बोलो, वही बात है। तो यहाँ आप लोग को क्या समझना है कि गुणा का संवरक प्रगुण है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि संवरक प्रगुण होता क्या है। तो संवरक प्रगुण होता है कि जब जैसे दो संख्या इसमें होंगी, यदि दो संख्या को जोड़ रहे हैं ना, दो संख्या कौन से ले रहे हैं, जो संख्या ले रहे हैं उनको हल करने के बाद वही संख्या यदि प्राप्त होता है तो वो संवरक नियम या प्रगुण को संतुष्ट करता है या उसका संवरक नियम का पालन करता है। मान लीजिए जैसे हम धन पूर्णांक पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम दो धन पूर्णांक के बारे में चर्चा करेंगे। दो धन पूर्णांक को जोड़े तो उसका जो योगफल आए ना, तो वो भी धन पूर्णांक होना चाहिए। यदि परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़े तब उनका जो योगफल आए, तो वो भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो गुणा का संवरक प्रगुण होगा। यहाँ में बार बार जोड़ने का हम मुंह से निकल जा रहा है, तो यहाँ हम जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे। गुणक पढ़ रहे हैं तो गुणक करेंगे। चलिए परिभाषा लिखते हैं। जब दो परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्या का गुणा करें तो उनका गुणनफल भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तो उसे गुणा का संवरक नियम कहते। यहाँ नियम बोलो या प्रगुण बोलो। यहाँ चलिए प्रगुण पढ़ा रहे हैं तो प्रगुण लिखेंगे, जब नियम की ओर जाएंगे तब नियम लिखेंगे। तो संवरक प्रगुण कहते हैं। तो देखिए अब आप पूछेंगे कि इतनी बड़ी परिभाषा को याद करना है, तो इतनी बड़ी परिभाषा को याद नहीं करना है, इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा जब ना, तो चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले परिभाषा को समझने की कोशिश करिए कि जब दो परिमेय संख्या का गुणा करे तो उनका गुणनफल भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे गुणा का संवरक प्रगुण कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है,
तो क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्या कह रहा है ना, तो दो परिमेय संख्या कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो परिमेय संख्या माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है। तो लीजिए 4/3 ले रहे हैं, और फिर कह रहा है दो परिमेय संख्या कह रहा है ना, तो दो परिमेय संख्या लेंगे। तो दो परिमेय संख्या लेने के बाद गुणा का है तो गुणा लगाएंगे। उसके बाद जब इसको हल करें, जो उत्तर आए ना, तो वो भी परिमेय संख्या यदि होगा तो वो सनवरक नियम का होगा। परिमेय संख्याओं में गुणा का जो सनवरक नियम होता है वो पालन करेगा। किसका? सनवरक नियम का। ठीक है, तो देखिए यदि हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से ये कट रहा है तो काट भी देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूना 10 होगा, और 3 एकम 3। तो 10/3 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में लिखा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो p/q के रूप में लिखा है तो ये क्या है? परिमेय संख्या है ना, तो ये सनवरक नियम फॉलो करेगा, यानी सनवरक नियम है यदि ये p/q के रूप में आ जाए। यदि इसका हर अगर 0 आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ 10 आ जाता है, 10/0, तो ये नहीं होता, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, उसका परिमेय संख्या हर 0 नहीं होना चाहिए ना, तो इसीलिए इसमें 0 नहीं आना चाहिए। p/q के रूप में होना चाहिए, लेकिन हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये सनवरक नियम होगा। तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बोलेंगे कि माइनस में भी तो होता है, तो लीजिए माइनस कर देते हैं। तो -4/3 गुणा 5/-2। तो इसको जब हल करेंगे तो माइनस से माइनस काट देंगे। यदि यहाँ माइनस भी ना होता तो क्या करते थे, तो 2 से 2 काट देते, 2 दूनी 4, अब -2 और +5, तो गुणा करते तो -10/3 आ जाता। तो -10/3 ये भी परिमेय संख्या है ना, तो ये सनवरक नियम होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, इसको एग्जाम्पल लिखने के बाद क्या लिखेंगे अतः परिमेय संख्या गुणा की संक्रिया सनवरक नियम या प्रगुण का पालन करती है। लिखने का पालन करती है, इसके नीचे लिखना है सनवरक प्रगुण का पालन करती है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और सनवरक नियम किसे कहते हैं। बस इतना पता होगा तो आप लोग सनवरक नियम कर लेंगे। गुणा कह रहा है तो दो गुणा कह रहा है ना, गुणा कह रहा है तो दो परिमेय संख्या का गुणा, और जब उनका गुणनफल जो है वो यदि परिमेय संख्या होगा तो वो सनवरक नियम होगा। बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं क्रम विनिमय नियम की ओर, तो लिख लिए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्रम विनिमय नियम क्या होता है। इसको हम रब कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग को क्रम विनिमय प्रगुण जो होता है वो पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा क्रम विनिमय नियम क्या होता है। तो क्रम विनिमय जैसे कि नाम से इसका पता चल रहा है कि इनके क्रम को बदला जाएगा। तो क्रम विनिमय है तो इनको क्रम को बदलने पर जब इसमें दो परिमेय संख्या लेंगे, जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा पढ़ रहा है तो गुणा, योग का पढ़ेंगे तो योग का मैंने पढ़ा चुका हूँ, गुणा का अब चल रहा है। तो जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा तथा उनके क्रम को बदल दिया जाए। पहले क्या करेंगे, जब दो परिमेय संख्या का गुणा फिर उनके क्रम को बदल दें तो फिर उनका पुनः गुणा करें तो उनका जो मान आना चाहिए ना, तो वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो सनवरक नियम था उसमें परिमेय संख्या आना था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें समान होगा। तो क्या होगा, वो गुणा का क्रम विनिमय नियम होगा। ठीक है, तो मैं दो भाषा से आपको पढ़ा रहा हूँ। पहली भाषा में पढ़ाऊंगा आप लोग को मौखिक से, यदि मौखिक से नहीं समझ में आ रहा है तो लिखित
परिभाषा आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने पढ़ा है क्या, मौखिक। मौखिक क्या होता है, जो बोल के समझाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन जो लिख के पढ़ाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे लिखित। जब लिख के पढ़ाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा क्या होता है, तो सांकेतिक भाषा वो होता है जैसे इशारा करके जिसे बताएं। इशारा करने जब कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, संकेत कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो इसके साथ ग्रामर भी पढ़ते चलिए। देखिए क्रम विनिमय है ना, तो हमने अभी क्रम विनिमय में क्या बताया, जब दो परिमेय संख्या होना चाहिए, तो इसमें भी दो परिमेय, जब दो परिमेय संख्या का गुणा तथा उनके क्रम को बदलकर पुनः गुणा करें तो उनका गुणनफल समान होना चाहिए। परिभाषा क्या है कि जब दो परिमेय संख्या का गुणा तथा उनके क्रम को बदलकर पुनः गुणा करे तो उनका गुणनफल समान होना चाहिए। देखिए पुनः कह रहा है कि और क्रम को बदल कर कह रहा है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा सही से। जैसे दो परिमेय संख्या कह रहा है तो 3/2 और 4/3 ये है दो परिमेय संख्या हो गया। कह रहा है इनका गुणा करना है, गुणा करेंगे तो फिर क्या कह रहा है उसके आगे देखिए, गुणा तथा उनके क्रम को बदलकर। अब क्रम को बदलने का क्या मतलब है, जो पहले लिखा है उसको बाद में लिख दीजिए और जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख दीजिए। देखिए पहले कितना लिखा है, 3/2 लिखा है, फिर बाद में लिखा है 4/3, तो 4/3 को पहले लिख दीजिए और जो 3/2 है इसको बाद में लिख दीजिए, 3/2। यहाँ कोई भी अंक हो सकता है, यहाँ कोई भी अंक हो सकता है। देखिए यहाँ 3/2 लिखे हैं और यहाँ 4/3 एग्जाम्पल और कोई लग सकते हैं, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। ठीक है, देखिए अब इतना काम हो गया क्रम को बदल कर। अब कह रहा पुनः गुणा किया जाए, पहले इसको गुणा करेंगे तो 3 से 3 को काट देंगे, गुणे में है तो यहाँ 1 बचा तो 4 एकम 4 और बटा 2 एकम 2 2। इधर देखेंगे इससे यहाँ से यहाँ काट देंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ 1 बचा यहाँ 1 बचा तो 2 एकम 2 और 1। अब यहाँ भी कट रहा है तो यहाँ काट देंगे 2/1। अब यहाँ वाला और यहाँ वाला समान होना चाहिए। देखिए समान है ना, तो ये कौन सा नियम होगा, क्रम विनिमय नियम होगा, लेकिन किसमें, परिमेय संख्याओं में, और कहेगा गुणा का होगा। ठीक है, तो ये तो पहला एग्जाम्पल था, इसको रब कर हम दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए अभी क्या, हम एक एग्जाम्पल लिया, अब दूसरा ले रहे हैं। दूसरा अभी देखिए हमने प्लस में लिया था लेकिन परिमेय संख्या माइनस भी में होती है, तो 3/5 और गुणा माइनस का 2/3। हमने यहाँ कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि एक साथ में दो चिन्ह को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने कोष्टक लगा दिया है। उसके बाद फिर इसको क्रम को जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पहले लिखा वो बाद में हो जाएगा, जो बाद में लिखा है वो पहले हो जाएगा। तो पहले इतना हुआ तो इनका क्रम को बदलेंगे तो इसके बराबर इधर लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे क्या, -3/2 गुणा। उसके बाद एक साथ में दो चिन्ह को नहीं लिखा जाता इसके लिए कोष्टक लगा देंगे तो माइनस का 3 यहाँ हो जाएगा 5। उसके बाद गुणा करिए, देखिए कुछ नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणे में। तो क्या लिखेंगे, यदि प्लस यहाँ होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह लगाते हैं माइनस का, लेकिन गुणे में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और चिन्ह भी प्लस लगाते हैं। तो 3 तरीक का हो जाएगा 9 और चिन्ह का लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, या इसको काट भी सकते हैं। तो 5 दूना 10, तो यहाँ कितना आया, 9/10 आया। उसके बाद इसको हल करिए तो माइनस माइनस को काट दीजिए या माइनस माइनस प्लस, तो 3 तरीक का 9 और 5 दूना 10। तो यहाँ वाला दोनों पक्ष समान है, तो ये
क्रम विनिमय नियम होगा। यदि समान नहीं होगा तो क्रम विनिमय नियम नहीं होगा। उसके बाद इसके नीचे क्या लिखेंगे, इतना एग्जाम्पल लिखने के बाद लिखेंगे अतः परिमेय संख्याओं में, अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है। इतना लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं साहचर्य नियम की ओर, इसको लिख लीजिए। ये देखते हैं अब साहचर्य नियम। तीसरा नियम क्या है, ये क्या है, साहचर्य प्रगुण क्या होता है। ये बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं लंबा चौड़ा नहीं, ये सबसे आसान होता है। तो साहचर्य नियम होता है जितना हमें बताया ना उससे भी आसान होता है। कैसे, देखिए अभी तक हमने जो पढ़े हैं संवरक प्रगुण और जो क्रम विनिमय पढ़े हैं उसमें 2 परिमेय संख्या थी, लेकिन इसमें कितनी होंगी, इसमें 3 परिमेय संख्या होंगी। और जब इनको जो या गुणा कर रहे हैं तो दोनों पक्षों को गुणा करने पर इनका योगफल समान होना चाहिए। हालांकि अभी हम पढ़ा कर आए हैं कि जो क्रम विनिमय नियम होता है उसमें भी दोनों पक्षों को जोड़ने पर या गुणा करने पर जो मान आना चाहिए वो समान होता था, लेकिन उसी प्रकार इसमें भी है। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है, थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि उसमें क्रम विनिमय में 2 परिमेय संख्या होती थी, लेकिन साहचर्य नियम में 3 परिमेय संख्या होंगी। जब 3 परिमेय संख्या को गुणा करें और फिर उनको फिर दूसरे जो पक्ष में होता है उसको भी गुणा करें तो उनका मान समान होना चाहिए। तो वो कौन सा नियम कहलाएगा, वो साहचर्य नियम कहलाएगा। इसलिए इसमें एक फार्मूला भी बन जाता है। देखिए पहले सबसे पहले आप लोग देखिए कि क्रम विनिमय का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहला क्रम विनिमय का फार्मूला होता है A गुणा B बराबर B गुणा A, ये क्रम विनिमय का है। लेकिन दूसरा जब साहचर्य नियम की ओर आते हैं तो यही जब 2 है इसमें परिमेय संख्या तो उसमें 3 परिमेय संख्या हो जाती है। तो उसमें क्या लिखेंगे, A गुणे B गुणे C बराबर A गुणे B गुणे C। ये इसका किसका फार्मूला है, साहचर्य नियम का है। साहचर्य प्रगुण बोलिए, साहचर्य नियम, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब तक आप लोग 8 तक पढ़ते हैं ना तब तक वहाँ आपको प्रगुण मिलता है। जैसे ही आप लोग 9 में कूदते हैं ना, अर्थात वहाँ जाते हैं 9 में पढ़ते हैं तो वहाँ आप लोग को नियम मिल जाता है। वही तो रहता है, बस यहाँ संवरक प्रगुण है, वहाँ जाएंगे सरवरक नियम हो जाएगा, नियम प्रगुण वही है, ठीक है। तो देखिए इसमें अब बोलेंगे परिमेय संख्या है या नहीं, तो परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 होता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी रही तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसके भी नीचे सबके बदले में जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो सबके बटे में 1 है। तो यदि इस प्रकार जो लिखा रहे तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम साहचर्य नियम कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन बच्चे क्या कर देते हैं कि एक वितरण नियम भी होता है, उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अभी मैं वितरण और साहचर्य नियम, पहले साहचर्य नियम पढ़ाकर वितरण नियम पढ़ाऊंगा, फिर दोनों को कंपेयर करके आप लोग को ऐसा कंसेप्ट दूर करूंगा कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए पहले इसको साहचर्य नियम को समझेंगे, फिर क्रम विनिमय नियम को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 3 परिमेय संख्या है, तो इसके स्थान पर कुछ रखते हैं, देखते हैं कि जो मान आता है ये समान आता है या नहीं। यदि समान आएगा तो साहचर्य नियम का जो नियम है या प्रगुण है वो सही होगा, यदि नहीं आएगा तो नहीं सही आएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए A बराबर हम कुछ रखते हैं, A बराबर हम 2/3 रखते हैं, B बराबर हम रखते हैं 5/5 और C बराबर हम रखते हैं 3/9। यहाँ हम कुछ भी रख सकते हैं। A बराबर हमने 2/3 माना है, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 2/3 लिखे हैं तो कुछ भी आप 5/3 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी देखिए जो 1 बराबर जहाँ हम 2/3 रखे हैं तो जिस स्थान पे A है ना तो वहाँ हम 2/3 रखेंगे, बस इतना था आप लोग को याद करना है। तो देखिए यहाँ A B और C लिखा है तो एक स्थान पे कितना रखे हैं, 2/3 है ना, तो इसके स्थान पे रखिए 2/3।
और कोष्टक लगा तो कोष्टक लगाएंगे, गुणा लगा तो गुणा, इसी प्रकार लिखेंगे। बस आप लोग को ये याद करना है कि साहचर्य जो प्रगुण होता है इस रूप में लिखा रहता है, बस इतना आपको याद कर लेना है बस, फिर उसके बाद आपको सब आ जाएगा। तो देखिए बी के स्थान पे हमने क्या लिखा था, 5/5 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 5/5। फिर गुणा लगा है तो सी कितना रखा है, सी कितना है 3/9 है, तो 3/9 रख लेंगे। पहले इसको हम हल करते हैं फिर बाद में उसके हल करेंगे। तो देखिए यहाँ ये भी ऊपर समान समान है तो काट देंगे, कट रहा है समान भी नहीं होगा, यदि कट रहा है तो काट देंगे, जरूरी नहीं कि समान ही हो, समान भी नहीं होता तो काट देते। जैसे यहाँ है, यहाँ हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, लेकिन अभी इसको हम नहीं काटेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स आपका कहता है कि पहले कोष्टक वाले को हल कीजिए। तो यहाँ कोष्टक को पहले हल कर लेंगे तब बाद में वहाँ चलेंगे। तो इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 1, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। नहीं समझ में आया कैसे करें। देखिए 2/3 है गुणा, इसको हम काट दिए हैं तो 1/1 हो गया, तो 2 से गुणा 1 में करेंगे तो 2, और 3 से गुणा 1 में करेंगे तो 3, तो 2/3 आ गया है ना, तो इसीलिए हमने 2/3 यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए। 5 से 5 काटेंगे तो 1 बचा, 1 बचा, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। उसके बाद गुणा लगा तो गुणा लगा देंगे, 3/9 है, तो अब काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। उसके बाद 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, और 3 से 3 में करेंगे 3 त्रिका 9, जिस प्रकार यहाँ करें तो 2/9 आया है ना। तो LHS में जो आया 2/9 आया, तो अब RHS में भी आना चाहिए 2/9। अब LHS RHS क्या होता है, तो LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS होता है राइट हैंड साइड, यानी दाया और बाया पक्ष ये होता है। तो अब देखिए इसके स्थान पर रखेंगे, यदि 2/9 आ जाएगा तो सही है, नहीं फिर नहीं सही। तो एक स्थान पे हमने क्या रखा है 2/3 रखा है ना, तो 2/3 यहाँ भी रखेंगे, गुणा लगाएंगे। उसके बाद बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे 5/5 है, तो 5/5 गुणा। उसके बाद सी कितना है 3/9 है, 3/9। उसके बाद इसको हल करिए। अब कह रहे हैं यहाँ ना काटे, बाद में काटेंगे, पहले गुणा कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले काट दीजिए या बाद में काट दीजिए। अभी काट देंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, बाद में काटेंगे तो थोड़ा जटिल हो जाएगी, इसीलिए हमने अभी काट लिए है। जैसे यहाँ हम पहले ऐसे काट कर बता रहे हैं, फिर बाद में नहीं काट कर बताएंगे। तो 2/3 है, तो 2/3 गुणा। अब देखिए 5 से 5 कट रहा है तो 5 से 5 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1 है 1/3 यहाँ बचेगा, क्योंकि 1 से 1 में गुणा करेंगे, 3 से 3 में गुणा करें, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 1/3 ही आएगा। तो देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 और 3 त्रिका 9, तो यहाँ कितना है 2/9 आया, यहाँ भी कितना है 2/9 आया, तो ये सही है। अब कह रहे हैं कि हम पहले गुणा ना करें, पहले नहीं काटेंगे बाद में काटेंगे, तो यहाँ कितना लिखा 2/3 था, 2/3 गुणे 5 कितना है 5 गुणे 3/9 है, यही लिखा है। उसके बाद कह रहे हैं पहले नहीं काटेंगे बाद में काटेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 × 15 और 5 और 9 में गुणा करेंगे 9×45, तो अब इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 × 45, तो 2 एकम 2 और 3 त्रिका 9, तो वही तो आया है। तो ठीक है, देखिए इतना है बराबर आ गए ना। तो ये कौन सा नियम होगा, साहचर्य प्रगुण होगा। तो साहचर्य प्रगुण क्या होता है, A × B × C, इसमें 3 परिमेय संख्या होंगी, ठीक है, बराबर वही रहेगा, A × B × C वही लिखा है, लेकिन पहले इसमें कोष्टक लगा बाद में इसमें कोष्टक लग गया है, ठीक है। तो कहेंगे परिमेय संख्या माइनस में तो होती है, तो चलिए अभी हमने प्लस में लिया, अब माइनस में लेंगे, पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम बता रहे हैं माइनस वाला, ठीक है। चलिए लिख लिए होंगे, वीडियो रोक कर लिखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ माइनस वाला। देखिए अब मान लीजिए एक स्थान पे हम कोई ऋणात्मक ले रहे हैं, मान लीजिए 2/5 है। उसके बाद बी के स्थान पे हम रखते हैं 7/3, सी के स्थान पे हम रख रहे हैं 5/2। ये है ABC के हमने मान लिया है। तो अब देखिए अब साहचर्य प्रगुण क्या होता है, A × B × C, पहले हम कोष्टक लगा दीजिए, बराबर A × B × C, उसके बाद में कोष्टक लगा दीजिए। अभी तक जो एग्जाम्पल मैंने दिया नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार पक्का आ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो देखिए अभी हमने एक स्थान पे क्या लिखा है,
ये एक ही स्थान पे जो हमने यहाँ माना है, ये आप लोग को नहीं मिलेगा ना, आप लोग को पेपर में इसको हल करने के देगा। बस आप लोग को यदि दे भी सकता है तो आप लोग को बहुविकल्पी देगा, कहेगा इनमें से बताइए सहचर प्रगुण कौन सा है, या बोल देगा इनमें से बताइए क्रम विनिमय कौन सा है, या इसमें बोल देगा कि इसमें सहचर प्रगुण कौन सा है, या बोल देता है संवरक प्रगुण इसमें से कौन सा है। तो आप लोग को पहचानना बढ़ाएगा, बस हल आपको नहीं करना है, बस इतना सही है। बहुविकल्पी में आता है, ठीक है। बहुविकल्पी क्या होता है, जो टिक मार आता है, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो इस प्रकार दे देगा, या इसको इस प्रकार देगा, ये एक स्थान पे कितना रखें, 2/5 गुणा माइनस के 5/7, कोष्टक लगा देगा यहाँ और गुणे लगा देगा और 5/2 बराबर माइनस का 2/5 गुणा माइनस के 7/5 गुणा 5/2, बस इतना लिख देगा। आप लोग को बताना रहेगा कि ये कौन सा प्रगुण है। तो देखिए कोई कोई तो इसमें मारेगा सहचर नियम पर, और कोई कोई मारेगा इसमें वितरण नियम पर। तो सहचर नियम पर आपको मानना है। वितरण नियम क्या होता है, एक बार में आपको आएगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहना, पहले समझेंगे हम सहचर नियम। तो देखिए अब इस प्रकार देगा, आप लोग को बताना रहेगा कि ये कौन सा प्रगुण है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को एक चीज देखना है, संवरक नियम बोल रहा है, तो संवरक नियम में क्या होता है, 2 परिमेय संख्या होती है, और इसमें कितना है, 3 परिमेय संख्या है। और जब क्रम विनिमय की बात आती है तो वहाँ 2 परिमेय संख्या होती है। बस 3 परिमेय संख्या होती है किसमें, एक तो वितरण नियम में आता है, एक सहचर नियम में आता है। तो 2 है, तो इनमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यदि आप सहचर नियम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी जानिए, फिर बाद में अभी जब चलेंगे तो और अच्छे से आएगा। यदि आप सहचर नियम पढ़ रहे हैं ना, तो हर स्थान पे एक ही चिन्ह दिखेगा। देखिए यहाँ गुणा 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 गुणा, हर स्थान पे एक ही चिन्ह दिखेगा। लेकिन जब आप लोग वितरण नियम पर जाएंगे ना, तो वहाँ 2 चिन्ह दिखेगा आपको, या गुणा प्लस दिखेगा या गुणा माइनस दिखेगा। वहाँ यदि 2 चिन्ह दिखे तो आप लोग बिना सोचे वितरण नियम पे टिक मार देंगे, ठीक है। तो यदि एक चिन्ह दिखे, हर स्थान पे एक ही चिन्ह दिखे, तो आप लोग को सहचर प्रगुण पर टिक मारना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर दे रहे हैं। देखिए यदि इसको हल करेंगे तो देखिए इसका और इसका हर समान है, तो यदि जोड़ होता है तो कोई कर लेते हैं, तो इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, गुणे में होता है। यदि माइनस में करते हैं, यहाँ यदि प्लस होता तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस लगाते हैं, लेकिन गुणा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, या इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 दूना 14 और 5 5 25, ये उसके बाद गुणा 5/2, उसके बाद 2 से 2 काट देंगे तो 7, और 5 से इसको काट देंगे तो 25, तो 7 एकम 7, 7/5, लेफ्ट हैंड साइड में 7/5 आया है, तो इधर भी आना चाहिए 7/5। तो देखिए माइनस के 2/5 गुणे, अब 5 से 5 काट देंगे तो माइनस के 7/2, उसके बाद माइनस माइनस को काट देंगे तो 7 दूना 14 और 5 दूना 10, तो इधर कितना है 14/10, और इधर कितना आया है अब 7/5। तो कहेंगे गलत, गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये कट रहा है तो काटिए ना, तो अभी पूरा ही गया नहीं, तो आप लोग गलत कैसे कह सकते हैं। तो पहले इसको पूरा काटिए, तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 पंचे 10, तो इधर कितना आया, इधर आया 7/5, इधर भी कितना है 7/5, तो बराबर है। तो ये कौन सा नियम होगा, सहचर प्रगुण होगा। तो इसके नीचे क्या लिखना है, तो अभी तक जैसे हम लिखते आए हैं कि अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया संवरक नियम का पालन करती आई है, या क्रम विनिमय का पालन करती आई है, तो उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया सहचर प्रगुण का पालन करती है। बस आप लोग को इसके नीचे इतना लिख देना है। तो लिख भी सकते हैं, नहीं यहाँ देख लीजिए क्या लिखेंगे, अतः, तो पहले इसको लिखिए फिर मैं इसके नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर हाथ सही से नहीं पहुंच रहा है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा सही से। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया किसका, सहचर प्रगुण का पालन करती
है। बस आप लोग को इतना लिख देना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब जो थोड़ा डाउट रह गया है ना, तो वो वितरण नियम पर आप लोग को पूरी तरह आ जाएगा। पहले इसको लिख लिए होंगे, तो अब मैं बता रहा हूँ वितरण नियम। लिख लिए हैं, चलिए अब देखते हैं। पहले लिख लिया करिए, जब मैं इधर साइड में हट जाया करूँ तब, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, जब मैं साइड में हटा करूँ तो आप लोग को लिखना है। तो अब हम जानेंगे क्या, वितरण नियम। अब आता है वितरण नियम। वितरण नियम, देखिए वितरण नियम सबसे पहले आप लोग वितरण प्रगुण जानने से पहले आप लोग को सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए वितरण प्रगुण या वितरण नियम होता क्या है। देखिए वितरण नियम वो होता है, इसमें भी 3 परिमेय संख्या होंगी। कितनी परिमेय संख्या होंगी, 3 परिमेय संख्या होंगी। जैसा कि आप लोग अभी साहचर्य नियम पर पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो मैंने पीछे भी पढ़ाया हूँ, यदि 8 में आप पढ़े होंगे या 9 में, उसमें भी पहला ही चैप्टर यही था। लेकिन मैं यहाँ सबको कंपेयर कर पूरा डिटेल से पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ बनाए A to Z प्रगुण। जितना भी प्रगुण होता है इस वीडियो में बनाकर यही प्लेलिस्ट में डालूंगा। नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, कितने वीडियो मैंने बना चुका हूँ, ठीक है। देखिए ये वितरण नियम क्या होता है, इसमें 3 परिमेय संख्या होंगी और 2 चिन्हों का मेल होगा। कितने परिमेय संख्या होंगी, 3 परिमेय संख्या होंगी और 2 चिन्हों इसमें रहेंगे, 2 चिन्हों का मेल रहेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या, योग पर गुणा का वितरण नियम। वितरण नियम समझ में आए ना। वितरण नियम क्या होता है, इसमें 3 परिमेय संख्या होती है और इनमें 2 चिन्हों का मेल होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे योग पर गुणा का वितरण नियम, और फिर पढ़ेंगे घटाने पर गुणा का वितरण नियम, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे योग पर गुणा का वितरण नियम। देखिए यहाँ क्या कह दिया कि योग पर गुणा का वितरण नियम बोल दिया ना, तो हम इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है A गुणा B प्लस C। या यहाँ कुछ चिन्ह नहीं लगा, यदि दो चिन्हों के बीच यदि कोई परिमेय संख्या या कोई भी संख्या है, यदि उनके बीच कुछ भी चिन्ह नहीं लगा तो वहाँ गुणे का चिन्ह होता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है। तो यहाँ हम किसका चिन्ह मानेंगे, गुणा का। नहीं लगा तब भी आप लोग मानेंगे, जैसा कि आप लोग मानते हैं किसी के बटे में कुछ नहीं तो 1, उसी प्रकार जब 2 चिन्ह लिखे हैं, 2 संख्या लिखे हैं, उनके बीच कुछ भी चिन्ह नहीं दिख रहा तो आप लोगों को गुणा का चिन्ह मानना है, बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख जाता है A गुणा B प्लस A गुणा C। ये क्यों लिख जाता है इसको भी मैं बताऊंगा। तो पहले अभी जानिए कि जो ये वितरण नियम होता है, योग पर गुणा का वितरण नियम, तो A गुणा B और प्लस C बराबर A गुणा B प्लस A गुणा C, ठीक है। तो देखिए यदि अभी यहाँ हम घटाने पर गुणा का वितरण नियम लिखते हैं ना, तो जहां जहां प्लस है ना तो वहां क्या बस माइनस हो जाता, बस इतना था। लेकिन यहाँ जो गुणे का चिन्ह लगा ना, गुणे का चिन्ह उसी प्रकार रहेगा। बस यहाँ यदि योग पर गुणा का वितरण कह रहा है तो योग रहेगा, घटाने कह रहा है तो यहाँ घटाने का चिन्ह जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग वो पढ़े होंगे, बहुपद पढ़े हैं। यदि बहुपद अभी नहीं पढ़े हैं, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यदि 9 में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बहुपद आता होगा, नहीं आता तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुपद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कक्षा 9 के लिए। क्योंकि आप लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो बहुपद के आधार पर सवाल बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए बहुपद नियम क्या होता है, जब बहुपद में गुणा कैसे करते हैं, देखिए जब इसका गुणा इसमें पहले करवाते हैं तो A गुणा B, तो A गुणा B, उसके बाद फिर जो चिन्ह लिखा रहता है ना उसको चिन्ह लिख देते हैं। तो फिर इसी के साथ पहले इसको गुणा कराएं तो इसके साथ फिर इसमें गुणा कराते हैं, तो A का गुणा C में करेंगे तो A गुणा C। ये क्यों लिख जाता है, ये पहाड़ा तो है नहीं कि 2 का गुणा 3 में कर देंगे 6 तो 6 लिख देंगे। इसमें देखिए A का गुणा C में करेंगे तो कोई संख्या मिल रही है क्या, नहीं मिल रही, तो A गुणा C दोनों साथ में लिखेंगे तभी ये बन जाता है A गुणा B प्लस A गुणा C, इसीलिए फार्मूला बन जाता है। जब इसमें हम गुणा करेंगे तो पहले A गुणा B होगा, संख्या नहीं इसलिए एक अंक नहीं लिख सकते हैं। यदि 2 का हम गुणा 3 में करते तो 2 तो 6 एक संख्या लिख देते, लेकिन यहाँ ऐसी बात है ही नहीं कि हम 1 गुणा B में कर दें और कुछ ऐसी एक ही संख्या लिख दें, ऐसा नहीं है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, A B को दोनों को लिखेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इसको हम A गुणा B लिखें या A गुणा B, इसी प्रकार A B लिख दे तभी इसका कुछ चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह, ठीक है। तो उसके बाद
एक गुणा सी में करेंगे तो प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे, एक गुणा सी तो एक गुणा सी। उसी प्रकार ये फार्मूला बन जाता है। और जब इसको हल करते हैं ना तो दोनों पक्षों में इसमें भी समान आता है। जैसा कि अभी सहचर नियम पे पढ़ के आए ना, उसमें भी समान होता था, इसमें भी समान होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके स्थान पे कुछ संख्या रखते हैं। मान लीजिए कि एक स्थान पे कुछ रखते हैं। देखिए एक स्थान पे हम रखते हैं 2/1, और बी के स्थान पे हम रखते हैं 3/2, और सी के स्थान पे रखते हैं 5/7। ये हमने मान लिया। तो अब इसको हल करिए। तो देखिए इसके स्थान पे अगर हम रख कर हल करेंगे तो ये दोनों समान आएंगे। अब एक स्थान पे हमने क्या माना, 2/1 माना है ना, तो 2/1 गुणा, अब बी के स्थान पे क्या माने हैं 3/2, तो कोष्टक लगा तो कोष्टक 3/2, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, और 5/7 बराबर। अब एक स्थान पे कितना लिखा है 2/1 गुणा 3/2, प्लस लिखा है एक स्थान पे कितना है 2/1 गुणा, अब सी के स्थान पे 5/7। ये आप लोग को ये एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, ये एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, केवल आप लोग को इतना मिलेगा। उसके बाद आप लोग को बताना रहेगा कि ये कौन सा नियम है। तो आप लोग क्या मानेंगे, योग पर गुणा का वितरण नियम, क्योंकि इसमें योग भी है और गुणा भी है। तो क्या लिखेंगे, योग पर गुणा का वितरण नियम। ठीक है, अब तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि इसको हल करने के बाद ये दोनों पक्ष समान होते हैं कि नहीं। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं ना, तो पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ और ये समान नहीं, तो क्या करेंगे, इसके लिए मैंने जो पीछे बनाया था ना, तो आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा किस प्रकार मैंने भिन्न का जोड़ की ट्रिक बताया था, बिना एलसीएम लिए। कैसे बताया था कि इसको जो 7 है ना, तो इसको हम 3 से गुणा करा देते हैं, तिर्यक गुणा, और जो 2 होता है तो 2 को हम 5 से गुणा करा देते हैं। तो और जो नीचे नीचे होता है तो उसको हम गुणा कराकर हर में लिख देते हैं। हमारे टीचर इसको कैसे बताए थे, क्लास में मजाक मजाक में पढ़ाए। किस प्रकार पढ़ाए कि नानी के यहाँ भेजते थे, नानी जानते हैं ना, जहाँ मतलब आप जानते होंगे, तो नानी के यहाँ भेजते थे कि 2 को हम भेजे नानी की ना, और 7 को भेजे हम नाना की ना। इस प्रकार हमको पढ़ाए थे। तो मैं किस प्रकार पढ़ा रहा हूँ कि हम तिर्यक गुणा करा देते हैं, 7 का गुणा इसमें करा देते हैं, और जो यहाँ संख्या लिखी रहती है इसको यहाँ गुणा करा देते हैं, और नीचे के नीचे गुणा कराकर उसको नीचे लिख देते हैं। तो देखिए 2/1 है तो 2/1 गुणा, अब इसको यहाँ भेजिए, यानी कि नानी को भेजिए नाना के यहाँ, तो 7 त्रिक 21, तो 21 और बटा, अभी बटा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, तो पहले प्लस लगाएंगे, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे, तो 5 दूना 10। उसके बाद अब जो नीचे लिखा है 7 दूना 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे इस प्रकार। अब उसके बाद बराबर लगा तो बराबर रखेंगे। तो अब देखिए इसमें अब हम पहले करेंगे गुणा का, तो देखिए इसको हम इसको काट देंगे, तो फिर 3 का इसमें 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो 3 एक कम 3 और 1 एक कम 1। उसके बाद प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे, तो अब यहाँ नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, 2 का गुणा 5 में कर देंगे, तो 5 दूना 10। उसके बाद 7 एक कम 7। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, इसको साइड में बता रहा हूँ। इसके नीचे लिखना है आपको, कितना लिखा है 2/1 लिखा है। उसके बाद गुणा कर 21 प्लस 10 बटा कितना लिखा 14 लिखा है। अब इसको पहले हल कर लीजिए, 2/1 गुणा, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31, 21 10 31 बटा 14। अब देखिए गुणा करेंगे तो गुणे में है तो यहाँ से यहाँ काट देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 7 14, तो 31/7। 31/7 किधर है, LHS में है, तो इधर कितना लिखा है बराबर 3 + 1 10/7 लिखा है। तो अभी हमने किस प्रकार आपको बताया था कि तिर्यक गुणा कराकर, तो क्या बोले थे कि इसको यहाँ भेजिए और इसको यहाँ भेजिए, तो 7 त्रिक 21 और प्लस 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, 7 एकम 7। अब 21 10 कितना होगा 31/7। तो देखिए यहाँ कितना है 31/7, और यहाँ भी कितना है 31/7। तो यहाँ सहचर विनिमय में बराबर आता है, और जो क्रम विनिमय वहाँ क्रम विनिमय में भी आता है, लेकिन उसमें 2 होता है, 2 परिमेय संख्या होती है, और वितरण नियम में 3 परिमेय संख्या आती है। तो अब हमने जान लिया कि सहचर नियम क्या होता है और वितरण नियम क्या होता है। तो अब हम टिक कैसे मारे, पहचानेंगे कैसे, तो एक बार में आपको आ जाएगा, ये मेरा वादा है। तो देखिए कैसे करेंगे, यदि आपको वितरण नियम पे टिक ही मारना है ना, तो क्यों मारेंगे वितरण नियम पर, वितरण नियम पे 2 चिन्ह रहेगा, प्लस या माइनस या गुणे
और जोड़, दो चिन्ह रहेगा। और साहचर्य नियम में क्या होता है, उसमें एक ही चिन्ह रहेगा, या प्लस प्लस रहेगा हर स्थान पे, या माइनस माइनस हर स्थान पे रहेगा, या गुणा गुणा हर स्थान पे रहेगा। साहचर्य नियम पे एक ही चिन्ह होते हैं, लेकिन वितरण नियम पे दो चिन्ह होते हैं। मौखिक भाषा में नहीं समझ में आया तो लिखित भाषा में सुनिए। पहले इसको लिखिए, तो मैं बता रहा हूँ लिखित भाषा, तो लिख लिए होंगे, तो यहाँ मैं रब कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर साहचर्य नियम होगा तब, साहचर्य नियम में क्या होता है, हर स्थान पे समान चिन्ह होंगे। बात आया समझ में। साहचर्य जो नियम होगा उसमें हर स्थान पे एक ही से या समान चिन्ह होंगे। अच्छा, वितरण नियम पे क्या होंगे, वितरण नियम पर दो चिन्ह रहेंगे, दो चिन्ह, दो चिन्ह का मेलन होगा। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक भी प्रश्न करे ना तो तमाचा मारूंगा आकर मोबाइल पर। तो देखिए, वितरण नियम पे क्या करेंगे, वितरण नियम पे दो चिन्ह रहेंगे तो वितरण नियम पर मारेंगे। यदि एक चिन्ह रहेगा तो वो साहचर्य नियम पे मारेंगे। अब वितरण नियम साहचर्य नियम कब मारेंगे, जब तीन परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, नहीं दो परिमेय संख्या और क्रम विनिमय, उसमें साहचर्य नियम मारे पड़े तो फिर गलत हो जाएगा, फिर बाद में यही करना क्या ऐसे बताएं। तो मैं तीन परिमेय संख्या के बारे में बता रहा हूँ, तब ये साहचर्य नियम वितरण नियम होंगे। ठीक है, यदि दो परिमेय संख्या होंगे तो क्रम विनिमय और संवरक होंगे। यदि तीन हो जाता है तो अब क्या हो जाएंगे, वो साहचर्य नियम और वितरण नियम। ठीक है, तो आ जाना चाहिए। अब मेरा मुंह दर्द करने लगा है, तो लिख लिए होंगे। तो अब देखिए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ घटाने पर गुणा का वितरण नियम। बस यहाँ मैंने घटाने पर गुणा का वितरण नियम लिखा। तो मैं जहाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ माइनस कर दूंगा, हर स्थान पे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। बस इतना होता है, और इसको सबको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो बात आया समझ में। घटाने पर गुणा का वितरण नियम क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हर स्थान पे जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जब योग का पढ़ रहे हैं तो हर स्थान पे योग, घटाने का पढ़ रहे हैं तो हर स्थान पे घटाना, बस इस प्रकार। और इसको भी हल करने पर हर स्थान पे समान ही आएगा, हर स्थान पे समान नहीं, दोनों पक्षों में समान ही आएगा। ठीक है, यदि इधर को हल करेंगे तब भी समान आएगा, इधर को हल करेंगे तब भी समान में आएगा। जितना इधर आएगा उतना इधर भी आएगा। ठीक है, जो संख्या भी मैंने रखा था ना, तो उस संख्या को यहाँ भी रखकर चेक भी कर सकते हैं, दोनों तरफ समान ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो लंबी न करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि हमें समय पर नोटिफिकेशन नहीं मिलती। समय पर आपको नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर जो ऑल घंटी होती है उसको दबाइए, तब आपको समय से नोटिफिकेशन मिलेगी। बार बार कमेंट से उल्टा सीध बोलते रहते हैं कि समय पर वीडियो नहीं मिलती, समय पर नोटिफिकेशन नहीं आती। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए। सब्सक्राइब कर लेते हैं, ऑल नोटिफिकेशन पर नहीं रखते तो कैसे आएगा। सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो बस आपको जब यूट्यूब खोलेंगे तब दिखेगा। यदि ऑल नोटिफिकेशन पर करेंगे तो जब मैं अपलोड करूंगा वीडियो तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, ऊपर ही मैसेज की तरह आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद उसको घंटी भी दबाना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं, जल्दी दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।